जय हिंद दोस्तों। मैं उदय स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल उदय नॉलेज एकेडमी। आज हम आपके लिए विज्ञान से संबंधित टॉप 25 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके रेलवे एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आप सभी कमेंट में बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर करें। चलिए चलते अपने क्वेश्चंस पर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, न्यूटन की गति के प्रथम नियम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी, जड़त्व के नियम। न्यूटन का जो प्रथम नियम है उसको जड़त्व के नियम के नाम से भी जाना जाता है। जड़त्व का नियम क्या होता है? कोई वस्तु गतिमान है या स्थिर है तो वो जिस अवस्था में उसी अवस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। अगला बात करते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो यह है न्यूटन का तीसरा नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। बल का नियम, बल बराबर क्या होता है? m इंटू ए। एम होता है क्या? द्रव्यमान। ए होता है त्वरण। तो द्रव्यमान गुणा त्वरण बराबर होता है बल। अगला क्वेश्चन है, किस दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक होता है? राइट आंसर ऑप्शन सी, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक होता है। बात करते हैं समतल दर्पण की। तो समतल दर्पण में सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण ये बहुत काम का दर्पण होता है क्योंकि इसमें प्रतिबिंब सीधा, छोटा और आभासी बनता है। उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है। आपने देखा होगा ट्रक या हमारी बाइक, किसी में भी जो हम पीछे देखते हैं मुड़कर तो वो जो मिरर लगा होता है जिसमें हम देखते हैं वो होता है उत्तल दर्पण। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग सबसे अधिक किस माध्यम में होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, निर्वात में। प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है निर्वात में। प्रकाश का वेग निर्वात में होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड की चाल से प्रकाश निर्वात में चलता है, जबकि जल में कम होती है, कांच में भी कम होती है, वायु में भी कम होती है, लेकिन सबसे ज्यादा होती है निर्वात में। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि का वेग अधिकतम किस माध्यम में होता है? राइट आंसर ऑप्शन ए, ठोस में। ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है ठोस में, क्योंकि ठोस के कण बहुत नजदीक होते हैं। ठोस से कम होती है फिर द्रव में। ध्वनि का वेग सबसे कम होता है तो वो होता है गैस में। ध्वनि किस माध्यम में नहीं चल सकती तो वो होता है निर्वात। ध्वनि निर्वात में नहीं चल सकती है। अगला क्वेश्चन है, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? राइट आंसर ऑप्शन बी, हेनरी बेकरल। हेनरी बेकरल ने रेडियोधर्मिता की खोज की थी। अब बात करते हैं मैडम क्यूरी के बारे में। तो मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज की थी। किसकी? रेडियम की। देखो मिलते जुलते दोनों नाम है। रेडियोधर्मिता रेडियोधर्मिता की खोज की हेनरी बेकरल ने और रेडियम की खोज की मैडम क्यूरी ने। जबकि थॉमस अल्वा एडिसन ने जल्दी से बता क्या किया? तो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी थॉमस अल्वा एडिसन ने। अगले हैं आइंस्टीन। तो सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया है? आइंस्टीन ने दिया है। अगला क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील मुख्यतः किन धातुओं का मिश्र धातु है? राइट आंसर ऑप्शन बी, लोहा, क्रोमियम और निकेल। तीनों मिलाकर स्टेनलेस स्टील का निर्माण किया जाता है। स्टेनलेस स्टील वो होता है जिसमें जंग नहीं लगता है। अब बात करते हैं तांबा और टिन की। तो तांबा और टिन मिलाकर बनाया जाता है कांसा। एल्यूमिनियम और तांबा से, तो एल्यूमिनियम और तांबा मिलाकर बनाया जाता है ड्यूरालुमिन। क्या बनाया जाता है? ड्यूरालुमिन। अगला क्वेश्चन है, पीतल किन धातुओं से मिलकर बना होता है? पीतल होता है तांबा प्लस जस्ता। क्या होता है? तांबा प्लस जस्ता। अगला क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा किसके कारण होती है? राइट आंसर ऑप्शन सी, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड दोनों मिलकर अम्लीय वर्षा का कारण बनते हैं। ठीक है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलाकर जल बनता है। आप सभी जानते हैं H2O, हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 मिल जाए तो जल का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, 206। मानव शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। ये बात हो रही है वयस्क मनुष्य की। यदि जो बच्चे हैं, बच्चों में कितनी हड्डियां होती है? तो बच्चों में लगभग 300 हड्डियां होती हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बच्चों में हड्डियां कितनी होती है? तो लगभग 300 हड्डियां होती है बच्चों में। अगला क्वेश्चन है, सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, हाइड्रोजन। सबसे हल्की गैस है हाइड्रोजन। आपसे पूछा जाए कि सेकंड नंबर की सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो वो है हीलियम। हीलियम सेकंड नंबर की सबसे हल्की गैस है। ऑक्सीजन आप सभी बताओ, ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है? जल्दी से आपको कमेंट में बताना है। तो ये होता है 32। ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 32। अब आपको इन तीनों के परमाणु भार कमेंट में बताने हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा तत्व मानव हड्डियों और दांतों में पाया जाता है?
तो राइट आंसर ऑप्शन बी कैल्शियम। कैल्शियम मानव की हड्डी और दांतों में पाया जाता है। कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कैल्शियम फास्फेट। अब बात करते हैं लोहा। तो लोहा रक्त का एक प्रमुख घटक होता है, हीमोग्लोबिन, उसमें पाया जाता है। पोटेशियम। पोटेशियम तंत्र का तंत्र और मांसपेशियों को सुचारू रूप से कार्य करने के लिए आवश्यक होता है पोटेशियम। मैग्नीशियम आप सब जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की मेमोरी मापन की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी बिट। बिट 0 या 1 का प्रतिनिधित्व करती है। 1 किलोबाइट बताइए कितने बाइट होते हैं? जल्दी से बताओ। तो 1024 बाइट होते हैं 1 किलोबाइट में। अगला क्वेश्चन है, दूध को दही में बदलने के लिए किस सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। अब बात करते हैं ईस्ट की। ईस्ट है जो वो किण्वन के लिए आवश्यक होती है। वायरस आप सभी जानते हैं कि बहुत से रोगों का कारण वायरस होता है। कवक है एक जैविक घटक। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा की इकाई क्या होती है? राइट आंसर ऑप्शन डी एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट होता है। विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट होता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। वाट विद्युत शक्ति का मात्रक वाट होता है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगें किस प्रकार की होती हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी अनुदैर्घ्य तरंगें। ध्वनि तरंगें अनुदैर्घ्य तरंगें होती हैं। अगला क्वेश्चन है, किस दर्पण का उपयोग वाहन के साइड मिरर के रूप में किया जाता है? मैं आपको बता चुका हूँ, जल्दी से कमेंट में बता दो। राइट आंसर ऑप्शन सी उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का प्रयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है। सभी लोग लाइक करें और नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत जगह पूछा जाता है क्योंकि आविष्कारक से 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं हर एग्जाम में। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? टेलीविजन का आविष्कारक थे जॉन लोगी वेयर्ड। इनको बोला जाता है J.L. बेयर्ड। क्या बोला जाता है? J.L. बेयर्ड। थॉमस अल्वा एडिसन। बल्ब का आविष्कार थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था। सर आइजैक न्यूटन। जो आपके गति के नियम हैं तीनों, वो किसने दिए हैं? न्यूटन ने दिए हैं। अगला क्वेश्चन है, लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये होता है ऑक्सीकरण। लोहे पर जो जंग लगने की क्रिया है वो एक ऑक्सीकरण क्रिया है। ठीक है। ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन क्या होता है? कोई वस्तु ठोस से सीधे गैस में बदल जाती है, वो होती है ऊर्ध्वपातन। संघनन। गैस से कोई वस्तु द्रव में बदल रही है तो वो होती है संघनन। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी मीथेन। मीथेन प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है। आपको बताना है कि जो आपके घर में एलपीजी सिलेंडर है उसमें कौन सी गैस भरी होती है? जल्दी से कमेंट में बताओ। वो होती है ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है दोनों का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधातु द्रव अवस्था में पाया जाता है? एकमात्र अधातु है ब्रोमीन जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, बाकी सभी गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन का स्राव किस अंग से होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी अग्न्याशय। इंसुलिन का स्राव अग्न्याशय से होता है। यदि इंसुलिन की कमी हो जाती है शरीर में तो कौन सा रोग होता है वो आपको कमेंट में बताना है, मैं नहीं बताऊंगा। हृदय का काम होता है रक्त को पंप करना। गुर्दा होती है किडनी, इसका काम होता है रक्त को शुद्ध करना। पौधों में जल परिवहन किस ऊतक के माध्यम से होता है? तो जल परिवहन होता है जाइलम से। देखो इसमें जा रहा पहले और जल में भी जा रहा, लगभग मिलते जुलते नाम है। तो जाइलम जल का परिवहन करता है। अब आपसे बहुत पूछा जाता है कि फ्लोएम। तो फ्लोएम से होता है पौधे के भोजन का परिवहन होता है फ्लोएम से। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर पृथ्वी की तुलना में कितना होता है? राइट आंसर ऑप्शन सी 1/6। उसका भार जितना पृथ्वी पर है उसका 1/6 चंद्रमा पर होगा, क्योंकि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के 1/6 है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी ओम। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। मैं आपको भी बता के आया हूँ। विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। विद्युत शक्ति का मात्रक होता है वाट। एक बहुत पूछा जाए विद्युत विभव का मात्रक होता है वोल्ट। लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? परमाणु बम करता है विखंडन के सिद्धांत पर कार्य, जबकि जो हाइड्रोजन बम है
वो करता है नाभिकीय संलयन पर आधारित कार्य। परमाणु में विखंडन होता है, हाइड्रोजन में संलयन होता है। तो नाभिकीय संलयन पर हाइड्रोजन बम और विखंडन पर परमाणु बम। सभी क्वेश्चंस कैसे लगे आपको कमेंट में बताएं। आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर करें। चलते हैं अब। जय हिंद।